तो बच्चों, वो कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और अगर मान लो तो हार। तो सारी बात है आपने क्या ठाना और क्या माना है। सीयूईटी 2024 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। नवंबर का महीना आपका हो चुका है शुरू और पेपर की डेट हो चुकी है अनाउंस। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं या वो अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं, सभी के मन में एक सवाल है कि मैम क्या मैं अब से पढ़कर सीयूईटी में 100% का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकता हूँ? क्या मैं अभी भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ अगर मैं अब से शुरू करता हूँ? तो बेटा इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वो सुपर स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप लोग अभी भी पढ़कर, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी हमारे हाथ में 6 महीने का समय है और 6 महीने में हमें आपकी क्लास 12th कंप्लीट करनी है। और ये पॉसिबल है करना अगर हम एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, राइट। सो इसी नोट के साथ मैं चाहूंगी हर एक बच्चा यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर कर देगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ में चेंज ला रही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो डिपेंड करता है कि अगले 6 महीने आप कहाँ बिताते हैं, कैसे बिताते हैं और इन 6 महीने में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको तैयारी का एक जरिया मिलेगा, आपको तैयारी की एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको एक क्लियर विजन मिलेगा, एक थॉट प्रोसेस आपका जो है वो यहाँ पे डेवलप होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों बात करूंगी कि यार जो चैलेंजेस हैं फिलहाल के लिए, देखो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको जो भी आपकी स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आपको सब्जेक्ट्स में अच्छा होना पड़ेगा एंड दैट इज मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैम एक सब्जेक्ट पढ़ के या 2 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम क्लियर होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करी होगी। आई थिंक हर बच्चे ने कभी ना कभी फेस करी होगी, किसी ने ज्यादा किसी ने कम। कि मैम सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन कभी लगती है कभी छूट जाती है। अब जैसे दिवाली आ गई है, फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिविएट हो जाते हैं अपने पाथ से। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ी सी ये चीजें कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और हमारा जो टाइम है ना वो छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या डेवलप हो जाता है, बैकलॉग्स आता है। और जब बैकलॉग्स आती है तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो तो ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि लगता है कि यार ये तो छूट ही गया, अब इसको कंप्लीट करूं या जो अभी करंट चल रहा है उसको कंप्लीट करूं। तो ये जो दोनों का मैनेजमेंट है ये बहुत डिफिकल्ट है, जो मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज से हूं तो मेरे को 3 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम है जो मुझे अपने अच्छे लेके चलने हैं। तो तीनों को मैं इक्वल पेस पे कैसे लेके चलूँ? ऐसे ही साइंस में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में कैसे अच्छा रहूं, साथ में लैंग्वेज को कैसे तैयार करूं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एनी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा रहा हूं तो मैं जनरल टेस्ट को साथ में कैसे टाइम दूं, क्योंकि मैम इतना आसान थोड़े ना है मैम, 3 तो सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज, और अगर जीटी ले लिया तो 4 जीटी के सेक्शन आ जाते हैं। तो मैम सबको एक साथ कैसे किया जाए, तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैम चलो सीख लिया, कंसेप्ट भी सीख लिया, क्लास में थ्योरी भी सीख ली, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चंस जब नहीं सॉल्व होते हैं तो मैम डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर लगता है कि यार हमने पढ़ा ही नहीं है या हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कॉन्सिस्टेंटली आप सभी लोग फेस कर रहे हो। और उसके बाद ऑब्वियसली जब ये सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आपका जो मूड है, जो आपके अंदर की फीलिंग है, वो तो डेफिनेटली लो होने ही वाली है ना, आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होने ही वाला है। तो इन सब चीजों को मैम मैनेज करना पड़ेगा, इन सब चीजों को हराना पड़ेगा, क्योंकि देखो हराने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने इन सब चीजों को खुद से जीतने दिया, इन सब चीजों को आपको अपने ऊपर हावी होने आपने अगर दिया, तो डेफिनेटली आप अभी हार गए ना। अभी तो पेपर हुआ भी नहीं, अभी तो पेपर में टाइम है, लेकिन अगर ये सब चीजें आपको अभी पीछे लेके जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें जीत गई हैं और आप हार गए हैं। हमेशा लाइफ में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज आपको डरा रही है ना, जो भी चीज आपके अंदर वो फीलिंग लेकर आ रही है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, आपको सबसे पहले उसी फीलिंग पे काम करना है। आपको भागना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही उसका सोल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मुझे लगेगा नहीं मैम हम तो कर ही रहे हैं, मैम हम सब सही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो सोल्यूशन से दूर जा रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, आपको चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें जो आपकी पर्सनल प्रिपरेशन में रुकावट बच्चों पैदा कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सेकेंड बात है कि यार अब आप अपनी पर्सनल टाइमलाइन की बात करें।
आपने सीयूईटी की तैयारी कब शुरू करी? हो सकता है आपने अगस्त में शुरू करी हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो अवेयर थे, जिनको पता था कि मैम मेरे को कॉलेज में जाना है, मुझे सीयूईटी देना पड़ेगा, मुझे अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे सीयूईटी देना पड़ेगा। तो वो बच्चे जिन्होंने अगस्त में तैयारी स्टार्ट कर दी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अगस्त में नहीं करा, उन्हें सितंबर या अक्टूबर में पता चला कि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो मुझे देना है, या फिर मुझे पहले से ही पता था बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रुक के तैयारी शुरू कर लेंगे, तो मैंने सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करी। और फिर ऐसे वो बच्चे जिन्होंने सितंबर अक्टूबर अगस्त में तैयारी स्टार्ट नहीं करी, अब नवंबर आ चुका है, वो नवंबर में सोच रहे हैं कि यार अब तो देखो सर पे जब चीजें आके पड़ जाती है ना, जब पहाड़ सर पे आके टूटता है तब हमारी जो नींद है वो खुलती है। तो अभी ऐसा है बहुत सारे बच्चों के साथ कि यार अब तो मैम एकदम नजदीक आ रही हैं चीजें, अभी नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो क्या आप अभी भी जो अगस्त वाले बच्चे, जो सितंबर अक्टूबर वाले बच्चे हैं, क्या आप उनके साथ वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबके पास एंड डेट तो वही है, 15 मई मेरा डिसाइड हो चुका है, मेरा एग्जाम है। तो अब आपके पास, अगर मैं जो बीत गया सो बात गई, तो जो हाथ में है मुझे उस पर काम करना है। और नवंबर अब मेरे हाथ में, नवंबर के भी कुछ दिन निकल चुके हैं, और अभी वैसे भी ये त्योहारों का टाइम है, तो कहीं ना कहीं मैं होता है कि इधर उधर हम लगे हुए हैं, लेकिन हम वो फोकस नहीं ला रहे हैं। लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि ये टाइम वापस नहीं आएगा। नवंबर से जो मई का टाइम है, जो 6 महीने हैं, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है नहीं आपके पास। अगर आपको अगला साल एक ऐसे कॉलेज में बिताना है जहां पे आपको फील हो कि मैं प्राउड हूं, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई फीलिंग नहीं, अगर आपको लगता है मैम कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, देन इट्स नॉट फॉर यू। मैं सीधे से बोलूंगी, अगर आपकी ये फीलिंग आपके अंदर है ही नहीं, तो फिर आई थिंक आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मोटिवेटेड या स्ट्रांगली एफर्ट मारने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द हार्श रियलिटी। बहुत बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो अपने टारगेट के लिए सीरियस है। आप उनमें से को ये सबसे पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग सीरियस हैं और आपने सोचा है कि मैम अब नवंबर का महीना आ चुका है, अब शुरू करना है, और मैं उन बच्चों की भी बात करूंगी जो लोग नवंबर से पहले स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। क्यों अच्छी नहीं चल रही है? इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं। पहली बात ऑब्वियसली बैकलॉग्स है, अगर आपका कुछ चीज़ छूट गया उसकी वजह से आपकी करंट तैयारी नहीं हो पा रही है। दूसरा, आपकी तैयारी बहुत स्लो है। अब हो सकता है आप बैचेस में हो तो एक जो कॉमन पेस है वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कहीं से खुद से पढ़ रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कहीं और बाहर से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तैयारी स्लो हो गई हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो उनको आगे क्या प्लान करना है। तो मैं हर बच्चे की यहाँ पे बात करूंगी, उन बच्चों की भी जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी, उन बच्चों की भी जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है लेकिन अब उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, उन बच्चों की भी जिनकी तैयारी हो चुकी है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो क्या प्लान आपको लेके चलना है गिवन 6 मंथ्स के लिए? आइए, अब हाथ में मेरे क्या है। अगर मैं हाथ में बात करूं तो मेरे हाथ में है मैम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो आपके पास मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स है। मैं भी आपको टारगेट स्कोर भी देने वाली हूँ। 3 आपके पास डोमेन के सब्जेक्ट्स मिनिमम है जो आपको पढ़ने ही है, एक लैंग्वेज है जो आपको पढ़नी है, और एक जनरल टेस्ट है जो कि थोड़ा सा ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है मैम? देखो, सबसे पहली बात, जो अप्रैल का महीना है ये तो केवल प्रैक्टिस का महीना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अप्रैल तक, बल्कि मार्च का महीना भी प्रैक्टिस का ही होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अप्रैल में आप सिलेबस करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास टोटल अगर मैं बोलूँ 2 महीना और 1 महीने का स्लॉट है। अब जो बच्चे बोर्ड्स के, उनके पास यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहली बात, आपको टारगेट ये रखना है कि आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई वुड से कि हो सकता है नवंबर, दिसंबर, या मैं बोलूँ आपका जो दिसंबर से जनवरी वाला सेक्शन है, दिसंबर से जनवरी वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप लोग, अब नवंबर के देखो 15 दिन तो निकल ही चुके हैं, 15 दिन ही हमारे हाथ में बाकी हैं। ठीक है, तो मैम यहाँ पर मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करूँ? ठीक है, आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है कि दिसंबर तक, बल्कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अभी शुरू करते हैं कि हम दिसंबर तक कर पाएंगे, बट यस, मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास ये टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपके 15 दिन मान के चले। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने चलो राउंड ऑफ करके 60 डेज मान के चले,
तो आपके पास इन टोटल है यहाँ पे 75 डेज, ठीक है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगी 75 डेज में से 60 डेज का चैलेंज बना के चलो। वैसे आजकल 75 डेज चैलेंज चल रहा है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं तो रफली आपके पास 8 हफ्तों का टाइम है, ठीक है, 8 वीक्स अगर मैं बोलूं। हालांकि एक वीक आपके पास बफर में है, अगर कुछ छूट जाता है तो 8 वीक्स का टाइम है, ठीक है। आपके पास अगर मैं रफली बोलूं तो चलो 30 चैप्टर तो रहेंगे मिनिमम, है ना, 30 चैप्टर तो डोमेन के ही रहेंगे। बाकी लैंग्वेज का आपके कुछ कंसेप्ट्स रहेंगे जो कि 10 से 15 कम से कम आपके टॉपिक्स है जो लैंग्वेज के मिनिमम आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी फिलहाल अगर हम इन 30 चैप्टर पे फोकस करें तो आप ये मान के चलो कि आपको एक हफ्ते में कम से कम मिनिमम 3 चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आप ये अभी अपना रफली एक टारगेट बना के चलो कि एक हफ्ते में मैं 3 चैप्टर कर रहा हूँ, 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 सब्जेक्ट ईच हो रहा है, ये 1 + 1 + 1 3 सब्जेक्ट है। तो हर हफ्ते में अगर एक चैप्टर भी आप खत्म करते हो तो बाय द एंड ऑफ 60 डेज आपका एटलीस्ट डोमेन्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो यहाँ पे बचे हुए 15 दिन है, क्योंकि अब केवल पढ़ना तो है नहीं, अब इन 15 दिन में से कम 10 दिन तो आप टेस्ट दोगे ही, है ना। आपके 2 चैप्टर हो रहे हैं तो एक टेस्ट दे दिया, 2 चैप्टर हो रहे हैं तो आपने एक टेस्ट दे दिया, तो कम से कम 10 दिन तो टेस्ट में जाएंगे और 5 दिन आपके रफली बफर में बचेंगे। कोई चैप्टर में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वो वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट नेक्स्टली आप यहाँ पे माइल्डली अपना लैंग्वेज जीटी को भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर सकते हो, 1-1 घंटा आप दे सकते हो, इतना कोई बल्कि आपका टाइम टेबल नहीं रहेगा। आप 1 घंटा यहाँ पे लैंग्वेज और जीटी को भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, थ्रू बैचेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिर आपका आएगा यहाँ पे फरवरी का महीना, ठीक है। अब ये मान के चलो आपके कुछ टाइम तो बोर्ड्स में जाएगा, जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं, ठीक है, उनको तो जाना ही है वो टाइम बोर्ड्स में, तो उसको आप मान के चलो कि वो आपका रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। जिन बच्चों का बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है वो जनवरी में क्या करेंगे, वो अपना जो है दैट इज रिवीजन साइकिल नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। और साथ में आप अपनी लैंग्वेज और जीटी को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लैंग्वेज और जीटी को हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मार्च अप्रोक्सीमेटली आपके पास रिवीजन साइकिल नंबर 2 आएगी और साथ में आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब टेस्ट सीरीज अब आपको सीयूटी पे, प्योरली सीयूटी पे फोकस करना है। और फिर जब अप्रैल में भी आप ये मान के चलो आपके पास जो अप्रैल वाला दिन है इसमें आप केवल टेस्ट सीरीज करेंगे और केवल आप इसमें अपने मॉक टेस्ट जो हम लोग करवाते हैं आप वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। हर मॉक टेस्ट से पहले एक रिवीजन होगा। अब रिवीजन के लिए जरूरी क्या है, आप जब ये अपनी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आप अपने बाद के रिवीजन्स कर पाएंगे। तो क्या रहा आपका जो अब का प्लान है वो ये है कि मैम जो गिवन आपके पास 75 डेज हैं उसमें से 60 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है। दैट मीन्स रफली एक हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एक डोमेन के, जो कि पॉसिबल है अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 10 दिन है ये 75 में से, उसमें आपको टेस्ट लगाना है ऑल्टरनेट। आप ये मान के चलो हर हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है। हर हफ्ते में अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो तो आपके रफली 8 टेस्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है अब आपकी टीचर्स जिसके साथ भी आप पढ़ रहे हो वो आपको और 2 टेस्ट और लगा के दे देंगे, तो आपके यहाँ पे 10 टेस्ट तो मिनिमम हो जाएंगे। 10 दिन है मतलब टेस्ट के, जिसमें आप हर हफ्ते के 3 चैप्टर का 1 दिन टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्टली आपका जो है फेब में आपका जो है बोर्ड्स, फेब और मार्च के बीच में आपका एक बोर्ड्स का जो टाइम है वो रहेगा। जिन बच्चों का बोर्ड्स नहीं है वो यहाँ पे रिवीजन साइकिल 1 जो डिटेल में है वो शुरू कर सकते हैं और लैंग्वेज और जीटी को शुरू कर सकते हैं। अप्रैल के टाइम में अब आप लोग केवल टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रफली आपके यहाँ से 3 रिवीजन साइकिल कम से कम निकलकर आ जाएंगे विद सिलेबस कंप्लीशन एंड विद योर टेस्ट सीरीज। सो यस दैट इज पॉसिबल कि आप अगर अपने दिनों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जो टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है इसको कंप्लीट करते हैं, तो ही आप ये चीज कर पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैम नवंबर के मंथ की आप बात करें, ठीक है, आप नवंबर की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नवंबर की बात करूं तो नवंबर का आपका टारगेट क्या हो सकता है यार, एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर लगा लूं, एक के 2 एक के 3। अब ये आपके डिपेंड करता है स्ट्रीम कैसा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज का बैंडविड्थ अलग है, कॉमर्स का अलग है, साइंस का अलग है। जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप 3 चैप्टर लगा सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है आप फिजिक्स में 2 चैप्टर लगा लीजिए और मैथ्स में 3 लगा लीजिए। कितने दिन की बात है मैम, 15 दिन की बात है। 15 डेज का टारगेट ये लगा सकते हो यार, 15 दिन बच रहे हैं नवंबर में, 3 4 5 6 7 8,
तो आपका जो रफली नवंबर है वो आपको बफर यहाँ पे दे देगा। और साथ में लैंग्वेज के मिनिमम आप 2 से 3 टॉपिक मिनिमम कर सकते हो, बल्कि मुझे तो लगता है 5 टॉपिक भी हो सकते हैं। तो आपका कम से कम नवंबर सेट होगा। ऐसे ही आप अपने अगले महीने दिसंबर का और जनवरी का, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो अगर आपका नवंबर में ही 8 चैप्टर हो गए हैं तो आपके पास कितने बच रहे हैं? 30 में से अगर आप 8 माइनस करें तो 22 चैप्टर आपके हाथ में बचते हैं और 2 महीने का टाइम है, जो कि इजीली पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको अपने टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे। दिन आपके पास आपके हाथ में है, 6 महीने का टाइम है, बट ऐसा नहीं है कि 6 महीने का 6 महीने तैयारी करना है। 6 महीने में से मिनिमम 1 से 2 महीना प्रैक्टिस का है और 4 महीने में आपका अगर कोई बोर्ड्स का एग्जाम है तो 1 महीना बोर्ड्स में चला जाएगा। तो रफली 2 से 2.5 महीने का टाइम है जिसमें आप लोग अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जैसे जैसे आगे बीतता जाएगा ये समय और कम होता जाएगा और फिर आपके ऊपर और प्रेशर आता जाएगा। तो इससे बेटर है कि वो सिचुएशन ना आए, आप तैयारी को स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और कैसे? अब देखो, करने के 2 तरीके हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगी। सबसे पहली बात, टारगेट आप ध्यान रखिए। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपका जो मेरिट है वो 600 में से बनता है पीसीएम या पीसीबी। ठीक है, तो आपको मिनिमम आप मान के चलो आपको 530 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज जाएगा, तो आप मान के चलिए 740 प्लस। मैं आपको टॉप कॉलेज का स्कोर बता रही हूँ। आप इसके बाद जो कॉलेजेस है वो थोड़े और नीचे जाते जाएंगे, एडमिशन होगा, लेकिन ये टॉप, हम टॉप की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें टॉप ही टारगेट करना है। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो अगेन आपके पास 3 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज का जो है ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जीटी के थ्रू भी एंट्री हो सकती है, बट दैट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न जिससे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो 750 प्लस आउट ऑफ 800 मुझे कॉमर्स में मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम है ये। और आपका जो आर्ट्स है उसमें आपको 740 प्लस के आसपास रखना पड़ेगा और साइंस में 530 प्लस पे। बल्कि मैं ये आपको टॉप का बता रही हूँ, मतलब 500 पे भी एडमिशन हुआ है, 450 पे भी हुआ है, 400 पे भी हुआ है, लेकिन अगेन देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ईदर विद द कॉलेज ईदर विद द कोर्स। ठीक है, तो आप डिसाइड करेंगे। अगर आपका ये वाला स्ट्रीम, ये वाले स्कोर्स रहते हैं तो डिसीजन पावर आपके हाथ में रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये स्कोर है। अच्छा, आप करने के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता देती हूँ कि देखो 2 ऑप्शंस है। ये जो पूरा मैंने आपको प्लान दिया, क्योंकि देखो फॉलो करने के अलावा ऑप्शन है नहीं। पहला ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो कि सोच रहे हैं और जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यूट्यूब पे डेली लाइव क्लास तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी चल रही है मंजिल 2.0 में। हो सकता है मंजिल 2.0 में कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है और हमारे पास यूट्यूब पे स्लॉट्स कम रहते हैं, तो हम इन डेप्थ नहीं जा पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। और हो सकता है हम 1-on-1 कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते, हो सकता है हम डाउट सॉल्व ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों पर आपको खुद से काम करना पड़ेगा अगर हम यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हैं। येस, पॉसिबल है। आप मान के चलो 70% आपका सिलेबस तो यहाँ पे कंप्लीट ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 70 है, इससे ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के ऊपर। इसके साथ आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है, यूट्यूब की क्लास के साथ एनसीईआरटी रीड करना है डेफिनेटली। अब 2 प्रॉब्लम रहेगी, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की और टेस्ट सीरीज की। ठीक है, माना कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप बुक जो सीयूईटी के लिए बनाई गई है उसको ले लें, और साथ में ये तो मस्ट है, मतलब टेस्ट सीरीज के बिना तो आप इमेजिन नहीं करोगे कि आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑप्शन ए में जा रहे हैं, जिनको लग रहा है वो कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे रेगुलरली क्लास फॉलो करें, एनसीईआरटी रीड करें, नोट्स बनाएं, एक किताब फॉलो करेंगे जिससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो मतलब 110% आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो, आप कितना ही पढ़ लो, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, एंड देन कम्स द इजी ऑप्शन। हालांकि बहुत बच्चों को लगता है कि मैम बैचेस नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, फैमिली इश्यूज है, चीज़ें हैं, दैट इज़ टोटली ओके। अगर ऐसा है तो चॉइस मैंने बोला आपकी है, मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रही हूँ। ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यू विल नॉट हैव एनीबडी टू सपोर्ट यू। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो यहाँ पे वो सब आपको हैंड होल्डिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे यू विल जस्ट गेट द कंटेंट एंड उस कंटेंट को यूज करना इज इन योर हैंड एंड देन यू टू प्रैक्टिस विद द टेस्ट सीरीज। बट येस, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी पे आती हूँ तो ये है अगर आप कोई भी सीयूटी अड्डा का पेड बैच ज्वाइन करते हो। ठीक है, कोई भी बैच हो रहा है यहाँ पे बात, आपने कोई एक बैच लिया है, आपने महापैक लिया है, कुछ भी लिया है, क्योंकि अगर आप एक बैच में आते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं।
तो आपको स्टडी प्लान की चिंता नहीं करनी है, आपको बस केवल क्लास अटेंड करनी है। क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। क्लास के बाद आपको उस टॉपिक का डीपीपी मिलेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। उस प्रैक्टिस के बाद आपको हर हफ्ते टेस्ट मिलेगा, तो आपको टेस्ट लगाना है। उस टेस्ट के बाद आपको लास्टली जो होगा फाइनली टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है बैच के अंदर, तो आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आपको बस क्लास को फॉलो करके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये सब आपको एक जगह मिलेगा, आपका जो मेहनत है वो फॉलो करने में जाएगा, आपका मेहनत चीज़ों को ढूंढने में नहीं जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको केवल कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपको उसके बाद नोट्स बनाना है, डाउट सॉल्विंग करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, बुक्स को फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज तो लेना ही है। तो ये सब चीज़ें आपको अलग से देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो द क्लियर ऑप्शन इज विद यू ऑल कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे जाना है, ऑप्शन नंबर बी पे जाना है, ठीक है। अब सही टाइम क्यों है? क्योंकि दिवाली है एंड यू ऑल नो कि ऑलरेडी आपका जो है सबसे बड़ा जो सेल है वो चल रहा है, जितने भी हमारे अड्डा 247 के बैचेस हैं उनके ऊपर, राइट, 25% का ऑफ चल रहा है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए वाले हैं उनको एक काम तो देखो करना ही है, 25% ऑफ चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। और जो भी आपका ये डिस्काउंट है, जो भी आपका ये डिस्काउंट है 25% का, ये जो कोड है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई, जब आप बैचेस में इनरोल कर रहे हो या टेस्ट सीरीज में इनरोल कर रहे हो, आपको कोई कॉल करके बोले कि बेटा ये कोड लगा लो, ये कर लो, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ आपकी छूट जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ एंड आई विल बी टेलिंग यू वो चीज़ें जो आप लोगों के लिए यूजफुल है और जिनसे आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सो दैट इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू गेट 25% का डिस्काउंट। और जब भी आपको कोई भी डाउट है, मैम क्या करें, किस में इनरोल करें, क्या करें क्या ना करें, बैच का कैसे देखें या टेस्ट सीरीज का कैसे देखें, तो आप मुझे क्लियरली कनेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी के थ्रू। आप मुझे बस एक ईमेल डाल दीजिए कि मैम आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू डिस्कस टू यू। सो दैट इज माई ईमेल आईडी ayushi.sharma@adda247.com। जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है, तब आपके पास ये ईमेल आईडी है मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। जस्ट पुट योर ईमेल, अपना कंसर्न डालो, अपना नंबर डालो कि मैम एक बार बात कर लो, एंड एज सून एज आई बी फ्री मैं आपको रीच आउट कर पाऊंगी तो मैं आपको रीच आउट कर लूंगी इस ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो कंडीशन पहले तो क्लियर है। अच्छा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए वाले हैं, तो आप सभी लोगों का ये जो 25% का डिस्काउंट है, ये दोबारा तो नहीं आएगा, ठीक है। दिवाली के बाद ये डिस्काउंट नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ। दिवाली पे मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, बाद में हो सकता है और कोई सेल आए, बट 25% नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे, क्योंकि ये तो करना ही है, तो कोशिश करो आप अपना टेस्ट सीरीज लेके फ्री हो जाओ, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ए टेस्ट सीरीज है आपकी और ए टेस्ट सीरीज दो है, एक में 40 टेस्ट है, एक में आपके 80 टेस्ट है। 40 वाले का कॉस्ट 768 है, ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका कोई भी ऐसा जनरल कोड लगा होगा, ठीक है, ये क्योंकि 23% ऑफ लिखा हुआ है, जब आप Y513 कोड लगाओगे तो ये 25% ऑफ हो जाएगा, ये और थोड़ा कम हो जाएगा, ये मान के चलो 650 के आसपास ये आपका पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला टेस्ट सीरीज भी हो सकता है 1900 के आसपास का पड़ जाए कोड के साथ, ये 450 का जो भी है ये आपका 350-400 का पड़ जाए। ये जो 1600 वाला है ये आपका हो सकता है 1500 के आसपास का पड़ जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम टेस्ट सीरीज तो अभी लगानी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको आप लेके रखो, जब जब तैयारी होती जाए आप अपने टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपको मई तक यूज ही करनी है ना, ये आपके पास रहेगी, एटलीस्ट आपके पास कम प्राइस पे भी आ चुकी है और उसके बाद आपको उसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्टली जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाले हैं उनके पास ऑप्शन है सबसे सही और सबसे स्ट्रॉन्ग कि बेटा आप महापैक में आओ, इसमें आपके सारे ऑल बैचेस आ जाते हैं, जितने भी बैच आएंगे आपके पेपर तक, ठीक है। इसमें आपका पीसीएम या जो भी आपका सब्जेक्ट है, पीसीएमबी, इंग्लिश, जीटी, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ के तीनों सब्जेक्ट, कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा, इसमें आपका जो डीपीपीज हैं वो भी आ जाएंगे, इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी आ जाएंगे, इसमें आपका इसके अलावा जो आपकी ई बुक्स हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी आ जाएगा, मतलब इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी ये आपका 8300 के आसपास दिख रहा है, अगेन ये 25% हो जाएगा जैसे ही आप ये वाला कोड लगा देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 7000 जो आपका नॉर्मल बैच का प्राइस होता है उस पर आपको महापैक मिल जाएगा अभी के टाइम में। तो मेक श्योर करिए कि आप इन महापैक को इनरोल कर लेते हैं जल्द से जल्द। और लास्टली आपके पास जो अभी करंट बैच है दैट इज योर श्रेष्ठा 2.0 बैच, फ्रेश बैच है। अगर आपको महापैक ज्वाइन नहीं करना है तो 6000 के अंदर विद द कोड ऑफ Y513 आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज अ फ्रेश बैच, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक है महापैक का और दूसरा है आपके पास दैट इज ऑफ योर श्रेष्ठा 2.0, ठीक है।
एक बार मैं बस आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, टाइम है, तो आप मेक श्योर करिए इसका आप यूज़ करें। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे CUET अंडर ग्रेड एंट्रेंस में, CUET में आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसको ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्ट्स ओपन करा, तो पहला ऑप्शन श्रेष्ठा 2.0 का, अगर आपको केवल एक बैच चाहिए, ठीक है, इसमें भी सारे फीचर्स हैं सेम महापैक वाले, बस महापैक में बहुत सारे बैचेस हैं, मतलब जब ये बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कोई नया बैच आएगा तो महापैक भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक ही बैच लेना है तो श्रेष्ठा 2.0 फ्रेश बैच है, 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज महापैक ये बुक्स के साथ है, ठीक है, पहला ऑप्शन महापैक बुक्स के साथ, इसमें हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी। अदरवाइज आप लोग जो महापैक विदाउट बुक्स है, ठीक है, ये वाला 7300 वाला, ये आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे बाय नाउ पे जाना, जो मैंने कोड बताया इसको लगा दीजिएगा, ठीक है, अप्लाई कीजिएगा, 7000 का ये आपको मिल जाएगा। देखो मतलब 7000 का महापैक है, 6000 का बैच है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप महापैक ज्वाइन कर लो, आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो यू हैव माई ईमेल ID, यू कैन मेल मी। आई थिंक इट्स क्लियर कि करना क्या है। अब डिसीजन और पावर तब लगेगी जब आप पढ़ना और मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। मेक द मोस्ट ऑफ दिवाली सेल और अपने सिलेक्शन के जो दरवाजे हैं उसको खोल दीजिए और अपने कॉलेज पहुंचने के बाद ही रुकिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप दिस हेल्प्ड यू अ लॉट। मेक श्योर करिए कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि नवंबर आ चुका है और पेपर की डेट भी आने ही वाली है। ऑल द बेस्ट।